हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं एनवीएस यानी नवोदय विद्यालय समिति के अंदर जो वैकेंसीज आई है उनके ऊपर। और इसके अंतर्गत हम जो है सभी वैकेंसीज के लिए मतलब जो भी पोस्टें हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो कौन कौन सी पोस्टें हैं दोस्तों, तो आपके हैं असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर की है जो सिविल से हो उनके लिए, स्टेनोग्राफर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ। ये तो इनकी जो है कैडर है वो है हेड क्वार्टर या फिर रीजनल ऑफिस के ऊपर। और जो आपका फीमेल स्टाफ नर्स है, कैटरिंग असिस्टेंट है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है, इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर है, लैब अटेंडेंट यानी जो लैब असिस्टेंट है, और आपका मैस हेल्पर। ये आपकी पोस्टिंग इनकी जो है JNV यानी जवाहर नवोदय विद्यालय जो है वहां पर होने वाली है। अगर हम बात करें दोस्तों तो असिस्टेंट कमिश्नर की वैकेंसी जो है दोस्तों कितनी है, 3 पोस्टें हैं। ठीक है, ये जो है मैं आपको UR के अंदर बता रहा हूं यानी जनरल की टोटल। और अगर देखो चलिए जनरल की छोड़िए, आप हम टोटल की ही बात कर लेंगे कि टोटल की वैकेंसी कितनी है। तो टोटल वैकेंसी है असिस्टेंट कमिश्नर की 5। फिर हम बात करते हैं आगे, तो हमारे बात आती है दोस्तों आपका असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो उनकी टोटल वैकेंसी है केवल और केवल 2। फीमेल स्टाफ नर्स की अगर बात करें तो 82 वैकेंसीज है। और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी ASO की अगर बात करें तो टोटल 10 पोस्टें हैं। ऑडिट असिस्टेंट ऑफिसर की बात करें अगर हम तो कितनी है दोस्तों, 11 है। और जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की बात करें तो 4 पोस्टें हैं। जूनियर इंजीनियर की अगर हम बात करें तो 1 पोस्ट है। और स्टेनोग्राफर की बात करें तो 22 पोस्टें हैं। ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर की अगर बात करें तो 4 पोस्टें हैं। कैटरिंग असिस्टेंट की 87 पोस्टें हैं। और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की बात करें तो 8 पोस्टें हैं। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की बात करें जो JNV कैडर के लिए यानी कि आपके जो है कहाँ पर दोस्तों, तो हमारे बात करें जो जवाहर नवोदय विद्यालय वहाँ पर उनके लिए दोस्तों है 622। लेकिन अगर रीजनल सेंटर या जो आपके हेड क्वार्टर है वहाँ की बात करें तो केवल 8 पोस्टें ही हैं जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की 273 पोस्टें हैं। और लैब असिस्टेंट की 142 पोस्टें हैं। कितनी है दोस्तों, 142। मैस हेल्पर यानी जो खाना बनाने में जो आपका मैस होता है वहाँ पर उनके लिए है 629 पोस्ट है। और मल्टीटास्किंग स्टाफ की है 23 पोस्ट है। और ये मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो है वो हेड क्वार्टर या रीजनल ऑफिस के ऊपर ही इनकी जो है क्या होगी पोस्टिंग। अब बात करते हैं पोस्ट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो असिस्टेंट कमिश्नर के लिए जो है दोस्तों आपके पे स्केल रहेगा लेवल 12 और सैलरी रहेगी कितनी, 78,800 से लेकर 2,92,100 तक। ठीक है, अपर एज लिमिट कितनी है, 45 ईयर्स तक ही आप जो है इसका फॉर्म भर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। वो जो आरक्षण वगैरह होता है वो आगे बता दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन क्या होगी, तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ह्यूमैनिटी में हो, चाहे साइंस में हो, चाहे कॉमर्स में, यानी कि आपके पास में MSc हो, MCom हो या MA हो। साथ ही साथ आपके पास में जो है दोस्तों आप प्रिंसिपल की पोस्ट पर ऑलरेडी अगर वर्क कर रहे हो। ठीक है, फिर देखिए इसमें डिजायरेबल क्या होती है क्वालिफिकेशन, तो आप एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास रिसर्च वर्क डन आपने करा हो एजुकेशन के अंदर। असिस्टेंट कमिश्नर जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आते हैं उनके लिए क्या है, तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और आपके पास में आपने जो है कहीं ना कहीं ऐसी ही पोस्ट ले रखी हो, लगभग 8 साल तक की आपने सर्विस वगैरह ऐसी कर रखी हो, इसके बारे में कहा गया है। एक्सपीरियंस वाले जो होंगे उनको इसमें ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। अब ऐसे ही आपके फीमेल स्टाफ नर्स की है, इस सभी की है। हम बात कर रहे हैं सबसे ज़्यादा इसमें जो पोस्टें हैं उनकी, तो हम बात करें दोस्तों 12th पास जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, तो एक है स्टेनोग्राफर की वैकेंसी। आप भर सकते हैं फॉर्म, लेवल 4 के अंदर है, 18 से 27 साल की उम्र होनी चाहिए। आप सीनियर सेक्रेटरी होनी चाहिए यदि 12th पास आउट है। और अगर आपको शॉर्ट हेड यानी स्टेनोग्राफर आती है तो स्टेनोग्राफी जो होती है वो आनी चाहिए। ठीक है, उसकी स्पीड जो है वो कितनी मांगी गई है, तो जो शॉर्ट हेड स्पीड है वो तो है 80 वर्ड्स और टाइपिंग स्पीड है वो 40 वर्ड्स पर मिनट की बात की गई है। अगर कंप्यूटर ऑपरेशन की बात करें तो उसमें डिग्री होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा आपके पास कंप्यूटर में। ठीक है, कैटरिंग असिस्टेंट के लिए क्या चाहिए, तो आपके डिप्लोमा होना चाहिए कैटरिंग असिस्टेंट के अंदर। ठीक है, चलिए बात करते हैं जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की, जो हेड क्वार्टर या रीजनल ऑफिस पर लगेंगे उनके लिए 12 पास आउट होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड्स पर मिनट होने चाहिए हिंदी में और 30 वर्ड होने चाहिए इंग्लिश में। ठीक है, और
आपके पास में अगर आगे बात करें तो हमारे जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जो JNV कैडर के होंगे, यानी कि जो स्टूडेंट जवाहर नवोदय विद्यालय के ऊपर लगाए जाएंगे, जहां उनको वहां लगाया जाएगा, उनके लिए भी यही है 12 और 30 वर्ड्स और 25 हिंदी में। ठीक है, वो एक करना है आपको, इंग्लिश में करिए चाहे हिंदी में करिए, ऐसा नहीं है दो में कर दें। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की। तो 10th पास होना चाहिए, ITI डिप्लोमा होना चाहिए, 2 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो भी आपके जो है वायरिंग वगैरह का और ये सब। लैब असिस्टेंट की बात करें दोस्तों, तो अब देखिए इसके अंदर पे स्केल है वो है आपका लेवल 1 का 18,000 से लेकर के 56,090 वाला जो कैडर होता है, जो पे मैट्रिक्स है, उसके अंदर आपका आता है। ठीक है, मतलब वही सैलरी है जो राजस्थान की लगभग रहने वाली है। एज लिमिट की अगर बात करें तो 18 से 30 साल है। आपके पास में 2 चीज़ें होगी, या तो आप 10th होने चाहिए, 10th पास आउट होने चाहिए डिप्लोमा के साथ में जो लेबोरेटरी का होता है LMVT, ठीक है, सॉरी लेबोरेटरी डिप्लोमा इन साइंस ऐसा कुछ होता है। ठीक है, और एक होता है आपका 12th वाला जो साइंस के साथ है उनके लिए, तो 12th वाले स्टूडेंट इसको फिल कर सकते हैं। अब मैं दोस्तों आपको बता दूं कि मैंने जो है 12th के अंदर ये लैब असिस्टेंट का पेपर 12th के साथ ही पास आउट किया था, इसी के साथ में क्वालिफाई हो गया था, लेकिन उसमें एज का जो है मेरे इशू हो गया था। मैं उस टाइम जस्ट 18 का हुआ था और मेरे ही इक्वल एक स्टूडेंट ने नंबर लाए थे, मतलब एक कोई थे, उनके भी मेरे जितने ही नंबर थे, उस वजह से उनका सिलेक्शन हुआ और मुझे रिजेक्ट किया गया। उसका कोई दुख नहीं है, अब भी हम तो लैब असिस्टेंट है ही है। ठीक है, फिर मैथ्स हेल्पर के लिए 10th होना जरूरी है। ठीक है, मैथ्स हेल्पर के लिए कितनी होनी चाहिए, 10th पास आउट होना चाहिए और वर्किंग जो है उसने एक्सपीरियंस वगैरह ले रखा हो। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए कुछ भी नहीं मांगा, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए केवल और केवल जो है आपके 10th क्लास मांगी गई है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम आगे। तो ये आपका जो है रिलैक्सेशन है, जैसे कि SC या ST से कोई है तो 5 साल का रिलैक्सेशन लेगा आपके किसमें एज में, OBC वालों के लिए 3 साल का रहेगा, और ये सब जो है आपके देख सकते हैं, इसकी कोई इश्यू नहीं है। ये सब चीज़ें जो है सभी के लिए काम की नहीं होती है। कट ऑफ वगैरह जो है वो आपके फॉर्म वॉर्म फिल हो गए, एग्जाम वगैरह होगा उसके बाद में होगा। ऑनलाइन एग्जाम होता है इसका, और इसका जो है पेपर मैं आपके सामने मेरा रखूंगा, लैब असिस्टेंट का ही पेपर मैंने जो दिया था वो। इसके अंदर CBT आपका एक पेपर होगा, बस उसी के बेस पर इसमें हो जाता है। इसमें अदर आपका जो है कोई सेकंड स्टेप नहीं रहेगा लैब असिस्टेंट के एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम आगे। तो आपके ये सिटी जहाँ जहाँ आप एग्जाम दे सकते हैं तो वो दे ही सकते हैं आप, जहाँ भी आपका सेंटर आएगा वहाँ ज़्यादा ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिलेबस की। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों लैब असिस्टेंट के सिलेबस की, स्पेसिफिक हम बात कर रहे हैं किसकी, लैब असिस्टेंट के सिलेबस की। अब तो लैब असिस्टेंट का जो सिलेबस है दोस्तों वो इसके अंदर जो है जैसा राजस्थान में है वैसा ही इसमें भी रहता है। इसमें भी जो है आपकी साइंस का वेटेज ज़्यादा ही रहेगा। ठीक है, तो साइंस तो हर जगह वेटेज आपको देगी ही। ये देखिए अगर बात करें इसके अंदर दोस्तों तो टोटल आपके 4 पार्ट है। देखो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। ठीक है, पार्ट 1 के अंदर आपकी रीजनिंग आती है जो 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 मार्क्स की होगी। जनरल अवेयरनेस आएगी जो 15 क्वेश्चन होंगे और 15 ही मार्क्स होंगे। लैंग्वेज प्रोफेंसी जिसके अंदर आपके दोस्तों 15 हिंदी के आएंगे और 15 जो है आपके इंग्लिश के आएंगे, 30 नंबर की हिंदी इंग्लिश होगी, और जो है आपके बची हुई 60 नंबर स्पेसिफिक सब्जेक्ट के होंगे। स्पेसिफिक सब्जेक्ट का कहने का मतलब है आप साइंस से हैं तो PCMB इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, जो कितने होंगे 60 क्वेश्चन रहेंगे आपके। अब बात करते हैं दोस्तों 120 नंबर का पेपर होगा, 120 ही आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। आपको टाइम कितना मिलेगा तो देखिए टाइम स्पष्ट लिखा हुआ है, द टेस्ट विल बी ऑफ 2.5 आवर 2 सही 1/2 आवर्स ड्यूरेशन विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच पार्ट ऑफ द टेस्ट इंडिविजुअली। मतलब आपके ये जो 4 पार्ट होंगे इसमें ऐसा नहीं होगा कि भाई इस पार्ट को इतने मिनट में, इस पार्ट को इतने मिनट, नहीं। टोटल पेपर 120 क्वेश्चन का है, उन 120 क्वेश्चन को आपको 150 मिनट के अंदर अटेम्प्ट करना है। 30 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये है आपका सिलेबस। अब स्पेसिफिक सिलेबस की अगर दोस्तों बात करूं तो स्पेसिफिक सिलेबस के अंदर आपको जो है 11th एंड 12th की
फिजिक्स एंड केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 चीज़ें पढ़ लेनी चाहिए, यही पूछी जाती है। बाकी मैं जो आपको जो पेपर लेकर आऊँगा आपके सामने, तो उसमें बताऊँगा कि इन्होंने क्या करा दोस्तों। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 10th लेवल के भी क्वेश्चन ये पूछते हैं साइंस का। ऐसा नहीं है जो ऐसा लैब असिस्टेंट में फिजिक्स पूछते हैं उस लेवल की ये नहीं पूछते हैं, थोड़ा ईजी लेवल का क्वेश्चन ये पूछते हैं। मैं आपके सामने पूरा का पूरा पेपर लेकर के आने वाला हो, ठीक है। तो ये है लैब असिस्टेंट का सिलेबस, और स्पेसिफिक सिलेबस जो है वो सब्जेक्ट का मतलब यही है कि ऐसा नहीं है केमिस्ट्री का ही पूछेंगे, फिजिक्स का ही पूछेंगे, नहीं, वो सभी का पूछेंगे, ठीक है। चलिए, फीस की अगर बात की जाए तो लैब असिस्टेंट के लिए जो आपकी एग्जाम फीस रहेगी वो 750 रुपये है, ये कोई चेंज नहीं हुई है, मैंने भी 750 ही भरे थे। रजिस्ट्रेशन ओपन कब हुए हैं, तो 12 जनवरी को रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन क्लोज कब होने वाले हैं, 10 फरवरी को। फीस डिपॉजिट ओपन जो है 12 को हो चुका है, फीस क्लोज कब होने वाली है, 10 को ही हो जाएगी। टेंटेटिव डेट ऑफ CBT यानी कि आपका एग्जाम कब होगा, तो 9, 10 और 11, और मुझे जहाँ तक याद आ रहा है दोस्तों यही डेट मेरी भी थी, 9, 10, 11 को ही जो है हमारा भी एग्जाम हुआ था, और मेरा 10 मार्च को एग्जाम था, जयपुर के अंदर ही हुआ था, मेरा 10 मार्च को ही हुआ था, ठीक है। 10 मार्च के दिन ही मेरा एग्जाम हुआ था, जयपुर के अंदर हुआ था ये। चलिए, आपका नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर बिल्कुल रहता है, और वो रहता है 1/4, ठीक है, मतलब 0.25 नंबर आपका जो है एक क्वेश्चन गलत करने पर कटेगा, ठीक। चलिए, इसमें जो है दोस्तों आपको ज़्यादा कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, इसकी तैयारी के लिए हम जो है पूरी ही कोशिश करेंगे अगर हमारे साथ स्टूडेंट जुड़ते हैं तो। और आगे सब जो है वो आपको फॉर्म वगैरह दे रखे हैं कि जैसे OBC का होता है तो सर्टिफिकेट कैसा बताना है, क्योंकि ये एक सेंट्रल की वैकेंसी है, तो सेंट्रल की वैकेंसी के अंदर जो है दोस्तों थोड़ा सा क्या रहता है, अलग अलग कुछ रूल रहते हैं। जैसे OBC का सर्टिफिकेट स्टेट और OBC का जो सेंट्रल का सर्टिफिकेट है वो अलग रहता है, तो उसको आप जो है यहाँ से ये डाउनलोड करके ले सकते हैं। जैसे अंडरटेकिंग बाय यदि एक्स सर्विस मैन कोई है तो वो अपना फॉर्म फिल करके देगा, कोई अदर सर्विस में ऑलरेडी है तो वो अपना फॉर्म अलग फिल करके देगा, तो ये वो फॉर्मेट्स है, ठीक है। जैसे ST ST में कोई आता है तो, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो ये है आपके लैब असिस्टेंट की वैकेंसी, और इसके अंदर आपने देखा कि LDC और लैब असिस्टेंट दोनों की वैकेंसी आई है। देखिए LDC में जो है आपसे क्या पूछा जाएगा, LDC की अगर हम बात करें, जूनियर सेक्रेटरीट जो बात हो रही है उनकी, तो देखिए उनके भी यही पूछा जाएगा। मेंटल एबिलिटी आएगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा, और लैंग्वेज आपकी जो है हिंदी और इंग्लिश आती ही आती है, और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर 30 नंबर का रहेगा। टोटल 130 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, 130 मार्क्स के ही रहने वाले हैं। फिर आपका जो है क्या होगा दोस्तों, टाइपिंग होगा आपके। सेकंड स्टेज है, लैब असिस्टेंट में कोई सेकंड स्टेज नहीं है, केवल एक एग्जाम दीजिए, क्वालिफाई करिए और सीधी पोस्टिंग लीजिए जो भी आपकी JNV है वहां पर, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।